मैंने उसके चेहरे की खाल नोच ली क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी। जो हुआ सो हुआ। नारायण सेवा संस्थान भारत भर के शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई बहनों का निशुल्क ऑपरेशन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कृपया डोनेट करें और इन दिव्यांग बंधुओं को सकलांग जिंदगी का उपहार दें। कोर्ट में ये कबूलनामा करते वक्त उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ना उसे किसी बात का डर था और ना कोई पछतावा। वो जिस भी खूबसूरत लड़की को देखता उसके चेहरे से खाल उतार लेता। वो इतना हैवान था कि कत्ल को अंजाम देने के बाद लाश के अंगों को बड़े ही चाव से खाता। नाम एंड्रेस मेंडोजा, उम्र 72 साल, जगह मैक्सिको, आरोप सीरियल किलिंग। तस्वीरों में दिखने वाले इस हैवान ने एक या दो नहीं बल्कि 9 औरतों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, इस नरभक्षी सीरियल किलर ने अपनी हर एक हैवानियत को वीडियो में भी उतारा। मैक्सिको पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस नरभक्षी आदमी की करतूत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके बारे में जानने से पहले आपको इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज ये अपनी प्रेमिका के चक्कर में ही पुलिस की गिरफ्त में आया है। ये है 2 बच्चों की मां 34 साल की रियाना गोंजालेज यानी एंड्रेस मेंडोजा की प्रेमिका। रियाना का काफ़ी समय से एंड्रेस के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनके रिश्ते में खटास आती गई। रियाना एंड्रेस से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और इसीलिए 14 मई के दिन गर्लफ्रेंड रियाना अपने प्रेमी एंड्रेस के घर ब्रेकअप करने के लिए पहुंची। बस ब्रेकअप की बात सुनते ही इस हैवान ने रियाना को बंदी बना लिया और उसकी छाती में छुरा घोंपकर उसे मौत के घाट उतार डाला। इतना ही नहीं, बाद में उसने धारदार हथियार से रियाना के शव के टुकड़े करके एक बैग के अंदर भर दिए। साथ ही उसने रियाना के चेहरे से उसकी खाल तक उधेड़ ली। उधर जब रियाना के परिवार ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, तब पुलिस उसकी तलाश में बॉयफ्रेंड एंड्रेस के घर पहुंची और वहां का मंजर देखकर हैरान ही रह गई। पुलिस को एंड्रेस के घर से रियाना के अलावा 8 और महिलाओं के अवशेष मिले। पुलिस को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि ये शख्स एंड्रेस कोई आम इंसान नहीं बल्कि खूंखार सीरियल किलर है, तो वहां पर खोजी कुत्तों को बुलाया गया। टीम और खोजी कुत्तों की मदद से घर की खुदाई की गई तो करीब 3787 मानव हड्डियां बरामद हुई। इसकी कंक्रीट की बनी फर्श की खुदाई के बाद बहुत छोटे टुकड़ों में कटे इंसानों की शरीर की हड्डियां पुलिस के सामने बाहर निकाली गईं। ऐसे में जब पुलिस यहाँ जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो आरोपी ने पुलिस के सामने पीड़िताओं की हत्या के बाद उनके शरीर के अंगों को खाने की बात भी कबूली। साथ ही उसने कथित तौर पर पीड़िताओं की हत्या का वीडियो बनाने की बात भी पुलिस को बताई। पुलिस की एक अलग टीम ने आरोपी के घर के फर्श के कई हिस्सों में ड्रिल करके मानव अवशेषों और महिलाओं के बाल, कपड़े और जूते बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने वीडियो टेप का एक संग्रह जिसमें कथित तौर पर कई महिलाओं की हत्या के फुटेज हैं और 29 महिलाओं के नाम के साथ एक नोटबुक भी जब्त किया। साथ ही पुलिस को 32 साल की महिला रूबिकेला कैस्टिलो और 38 साल की महिला फ्लोर का मतदान पहचान पत्र भी मिला। साल 2019 में रूबिकेला अपने घर से लापता हो गई थी, जबकि फ्लोर को आखिरी बार साल 2016 में देखा गया था। फिलहाल पुलिस अब उस अपार्टमेंट के कुछ और कमरों की खुदाई करने की तैयारी में है। दरअसल आरोपी के घर सालों पहले गायब हुए लोगों के आईडी कार्ड, कपड़े और सामान बरामद होने के बाद ये साफ होता है कि ये आरोपी लंबे समय से ऐसे गुनाहों को अंजाम दे रहा था। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।